Hello students, today we will learn about keyword definition, chapter 11, force and pressure, class 8, CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, कि हमारे आसपास के जो एयर है स्टूडेंट जब वो प्रेशर एक्सर्ट यानी प्रोड्यूस करती है तो उसी प्रेशर को इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर, कि यह उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट यानी काम करता है जो फिजिकली टचिंग यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी, कि यह एक चार्ज बॉडी यानी बॉडी का मतलब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सर्टेड होता है यानी प्रोड्यूस होता है ऑन अनोदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी, किसी दूसरे चार्ज या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। नंबर 4 फोर्स, फोर्स क्या स्टूडेंट, इट इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसे पुल करना ही फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, इट इज ए फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट काम करता है तो ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, कि जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट होता है ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट, जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं सभी पर अप्लाई रहता है। नंबर 7 ग्रेविटी, इट इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट ए बॉडी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ग्रेविटी कहा जाता है तो सेम यही फोर्स है जो कि सभी ऑब्जेक्ट को, बॉडी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और टुवार्ड्स एनी अदर फिजिकल बॉडी, किसी भी फिजिकल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे फोर्स को ही ग्रेविटी फोर्स कहा गया। नंबर 8 मैग्नेटिक फोर्स, इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, कि जो मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस होता है फोर्स से उसे ही मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। नंबर 9 मस्कुलर फोर्स, इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की जो मसल्स हैं उनसे जो फोर्स एक्सर्टेड होता है उसे ही मस्कुलर फोर्स कहा गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट अराइजेज विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट, कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट में आए जब यह फोर्स अराइज होता है यानी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया। इसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये विदाउट कॉन्टैक्ट के ही अराइजेज यानी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, कि किसी सरफेस की पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट काम करता है इज कॉल्ड ए प्रेशर। नेक्स्ट है पुल, इट इज ए फोर्स दैट कम्स टुवार्ड्स एनीथिंग यू, कि यह एक ऐसा फोर्स है जो इट इज ए फोर्स दैट कम्स टुवार्ड्स एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है। अट्रैक्ट तो नहीं स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को एनीथिंग यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को कम्स टुवार्ड्स यानी अपनी ओर लेकर आता है तो ऐसा फोर्स पुल करना कहलाएगा। नेक्स्ट पुश, इट इज ए फोर्स
दैट मूव्स अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे से दूर ले जाता है उसे हम पुश करना कहते हैं। और पुल और पुश दोनों ही स्टूडेंट फोर्स की डेफिनेशन है, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या या पुश करना। तो स्टूडेंट आज आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।